Abdul Ahad Valdi Kabir Bey. Abdul Ahad Valdi Kabir Bey. Var. Nisar Ahmed TV Valdi Kalam. Nisar Ahmed TV. Muhammad Yusuf Ayaz Ahmed Valdi Khalik Nazir Ahmed Sheikh अस्सलामु अलैकुम। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अनंतनाग मोहम्मद शोएब नूर साहब अपने तहसीलदार अनंतनाग और तहसीलदार शागस के हमरा जो डिजिटल वीक की सेलिब्रेशन डाक बंगलू अनंतनाग में जारी है, उसी कड़ी में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने आज डिजिटल पासबुक्स जो लैंड ओनर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। काफ़ी हिस्टोरिकल कदम है और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, योर फर्स्ट रिएक्शन। आपको पता ही होगा, एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम के तहत ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किए थे लैंड पासबुक रूल्स जी, और आज तक सिर्फ वो लैंड पासबुक्स जो हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुए थे। उसी की कड़ी में पिछले एक महीने से हमारे जितने भी रेवेन्यू के हमारे कलीग्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी पटवारी साहिबान है, उन्होंने दिन और रात मेहनत करके ये सारा जो है डेटा डिजिटाइज़ कर दिया। डिजिटाइजेशन का मतलब जो पुराना डिजिटाइजेशन स्कैनिंग करके वैसा नहीं था, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सारी एंट्रीज़ की गई हैं और अच्छी तरह से की गई हैं और इनका फिर एक क्वालिटी चेक गिरदवार से, नायब तहसीलदार साहब से और तहसीलदार साहब से हो गया। जैसे आपको पता होगा कि अनंतनाग में तकरीबन 394 विलेज हैं, जिनमें अभी ऑनलाइन 63 विलेज के करीब हमने कंप्लीट किए हुए हैं और 27 विलेज और हैं जिनका क्वालिटी चेक चल रहा है। 400 में से तकरीबन 100 गांव हमने ऑलरेडी डिजिटाइज़ किए हुए हैं और हर जगह पे अब हम इन नेक्स्ट 3-4 महीनों में हर जगह पे हर एक जो भी हमारा शहरी है उसको हम लैंड पासबुक प्रोवाइड करेंगे। ये लैंड पासबुक जो है एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इस पर QR कोड है। ये QR कोड स्कैन करने से कहीं पे भी इसमें कोई भी फर्ज नहीं हो सकता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। कोई भी डिपार्टमेंट इस पे जो QR कोड है स्कैन करके वो देख सकता है कि एक असली है कि एक इसमें किसी किस्म ने कोई इंसर्शन हो गई है। ये लैंड पासबुक हर एक डिपार्टमेंट में आने वाले वक्त में काम आ जाएगा और जहाँ फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर होगा या आपका एजुकेशन या कहीं पे भी ये सारे डिपार्टमेंट्स में काम में आ जाएगा और हमें फिर अब बार बार रेवेन्यू जो हमारे ओवरबर्डन पटवारी साहिबान हैं उनको फिर से हमें और तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से इस मौके पे शुक्रिया अदा करूँगा अपने सारे पटवारी साहिबान का जिन्होंने हर दिन 5000 खसरे के हिसाब से एक महीने में 1 लाख खसरे अपडेट किए। ना उन्होंने दिन देखे ना रात देखे, दिन और रात कहीं पे भी उन्होंने हर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था या नहीं था उसका इस्तेमाल किया और उन्होंने ये सारा डिजिटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे गिरदवार साहिबान का, नायब तहसीलदार साहिबान और तहसीलदार साहिबान का जिन्होंने एक एफिशिएंट सुपरविजन इसमें किया। इवन तो हम यात्रा के बीच में थे, हमारा यात्रा पीरियड भी चल रहा है, बट इसके बावजूद उन्होंने इंश्योर किया कि जो गवर्नमेंट की सेट डेडलाइंस थी उसको पूरी तरह से। तहसीलदार साहब, जस्ट वन रिएक्शन, कोई खास बात जो यहाँ के ज़मींदारों तक आप पहुँचाना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपकी वसादत से और ACR सर के परमिशन से मैं ये बताऊंगा कि ये एक हिस्टोरिक कदम है मेरे ख़्याल में, और आप देख सकते थे कि खुशी जो ज़मींदारान के चेहरों पे आपने देखी होगी, क्योंकि जनरली सबसे ज़मींदार के लिए, हम खुद भी ज़मींदार ही हैं सभी, तो हमारे लिए सभी के लिए ये होता है कि अगर मेरे पास ज़मीन है तो पता नहीं कागज़ात मेरे नाम के ही हैं कि नहीं। अब ज़मींदार के पास ये नहीं रहेगा कि मेरी ज़मीन तो है लेकिन कागज़ पटवारी साहब के पास हैं। अब ये है कि कागज़ात भी, अगर ज़मींदार के पास ज़मीन है तो कागज़ात भी उसी के पास ही हैं, और ये नॉर्मल, ये कोई ऐसा वैसा कागज़ नहीं है, बल्कि जैसे कि ACR सर ने बताया कि टेक्निकली और डिजिटली ये इसकी बिल्कुल एक बैकिंग है और QR कोड से इसको स्कैन किया जा सकता है, कहीं पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा वो मैसेजेस भी इन टाइम डिलीवरी। अभी मिला नहीं सर, जिनको अभी मिला नहीं उनको कब आप देंगे? उनको जैसे कि सर ने बताया, ये डिजिटाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, 1 महीने से हम कर रहे हैं। इट माइट टेक अ कपल ऑफ मंथ्स मोर। बिल्कुल नहीं है, हर एक ज़मींदार के पास आने वाले वक्त में और बहुत जल्द
हर एक ज़मींदार के पास अपना अपना पासबुक होगा। तहसीलदार शागस सर, आपकी रिएक्शन? सर, ये एक एब्सोल्युटली साउंड प्रूफ है। ये डॉक्यूमेंट है, मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है। ये कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, ज़मींदार इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा कदम है। ये ट्रांसपेरेंसी जो कायम करनी है इस सिस्टम में, तो इट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम। तो ये इम्प्रूव हो जाएगा दिन ब दिन। तो इट इज़ अ वेरी, सबको मिल जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता। तो एट दिस स्टेज वी हैव लिमिटेड विलेजेस जिनको हमने ये इशू किया है। मैम, आपकी रिएक्शन? मैम, ये मैं कहूँगी कि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि हम सुनते थे डोर टू डोर कोई चीज़ पहुँच जाए, तो अब तो हम डोर इनसाइड डोर कुछ चीज़ें पहुँचा रहे हैं। हर एक ज़मींदार अपने इस चीज़ से फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कभी क्या होता था, कहते थे कि फ़ील्ड में पटवारी साहिबान अपने काम में मसरूफ़ हैं, तो हमारे वहाँ ऑफ़िस में कोई है नहीं। तो फिर वो बताते थे कि नहीं जनाब, हमने वो अपना इंतखाब लेना था, खसरा नंबर ये था, तो उसमें हमें टाइमली मिला नहीं, या हमारे उसमें कुछ एरर है। तो अब जो कुछ भी है वो बिल्कुल विजिबल है। विजिबली इन सेंस ये है कि कोई भी चीज़, अब पहले क्या होता था कि कहते थे कि ये जो रेवेन्यू जो लिखाई होती थी, ये बड़ा मुश्किल होता था एक आम इंसान के लिए। लेकिन आज आप अपने मोबाइल पे, अपने इस पे जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं, वैसे ही आप अपना अपना खसरा नंबर, खाता नंबर वगैरह ये आप इसमें डाल सकते हैं। और एक ज़मींदार अपनी जो उसकी वो ज़मीन है कितनी है, क्या है, टाइटल क्या है, उसका खसरा नंबर क्या है और उसका क्या है, तो वो सारा स्टेटस जो है वो अपडेट आएगा। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे ये होता था कि बैंक लोन लिए जाते थे, तो बैंक लोन के बाद ऐसा होता था कि ज़मींदार वो बैंक लोन क्लियर करता था और वो वहाँ पे जाके ये एप्लीकेशन देता था कि भाई मेरा बैंक लोन क्लियर हो गया है, तो आप प्लीज़ आप वो जो लीन है वो ख़त्म कर लें। तो वो एप्लीकेशन डाल के चला जाता था। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल बता रही हूँ। तो उस बेचारे को ये भी नहीं पता होता था 5 साल के बाद, 6 साल के बाद कि वो लीन ख़त्म हुआ है भी कि नहीं है। लेकिन जब आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आपकी सर्विसेज आपके अपने हाथ में है, तो इससे एक बहुत बड़ा स्टेप है एक शहरी के लिए, एक ज़मींदार के लिए, किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव मेजर स्टेप है कि वो देख सकता है कि नहीं मेरी ज़मीन बहुत ज़्यादा। और इससे मैं यही उम्मीद करूँगी कि जितना भी एक नई जो डिजिटलाइजेशन हमारा ये प्रोग्राम है, इंशाल्लाह इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है हम सब, ख़ास तौर पे यहाँ की आवाम इसे फायदा उठा सकते हैं। जी। फिलहाल डाक बंगलो अनंतनाग से फिलहाल इजाजत। मैं आपको ये भी बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिशें की जा रही है। अब ऐसे लैंड ओनर्स जिनको अभी नहीं मिला है, डिपार्टमेंट कोशिश करेगा इनको भी मुस्तकबिल में फौरी तौर जब रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन पूरी तरह होंगे तो उनको भी प्रोवाइड यानी इशू किए जाएंगे पासबुक्स। फिलहाल डाक बंगलो से अपने साथी जुल्फी के साथ इजाजत, खुदा हाफिज।